हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट करके आपने मुझसे जॉब, एजुकेशन और करियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। आज मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर इसमें है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अपने फ़ोन में उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और आपको आंसर्स देती जाऊंगी। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पुनीत कुमार कसेरा का। हे मैम, आई completed my graduation and now I am doing job in computer software handling. I want to study MBA. Which university is best for distance learning and which profile is better for me in MBA? पुनीत, इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस मोड में MBA डिग्री प्रोवाइड करती हैं, जैसे सिम्बाइसिस, एमिटी यूनिवर्सिटी, LPU और इग्नू। आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। डेफिनेटली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए MBA करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके रिज्यूमे में एक एडवांस डिग्री ऐड हो जाएगी और जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। एंड पुनीत, एक चीज़ आपको याद रखना है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन इग्नू एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, ओपन मैट। आप इस एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करेंगे तभी आप वहाँ से MBA कर सकते हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेट्स टेक सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो तन्मय ने पूछा है। तन्मय वॉन्ट्स टू नो गवर्नमेंट जॉब्स वी कैन अप्लाई आफ्टर 12th। तन्मय, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराते हैं। आप उनमें अपीयर होकर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि कुछ एग्ज़ाम्स कराता है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जिसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क जैसी जॉब पा सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम कराता है SSC, आप उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा SSC मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम कराता है, जो इसकी एलिजिबिलिटी 10th पास होती है। 12th पास स्टूडेंट्स भी उसमें अपीयर हो सकते हैं। SSC के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और RRB में ही RRC है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो ग्रुप D की भर्तियां कराता है 12th पास स्टूडेंट के लिए। आप इन सब एग्ज़ाम्स में अपीयर होकर क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये भी 12th पास स्टूडेंट्स को मौका देती है डिफेंस ज्वाइन करने के लिए। अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो 12th पास आउट होना ज़रूरी है। अगर नेवी या एयरफोर्स विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में मैथ्स और फिज़िक्स होना कंपलसरी है। 12th पास स्टूडेंट्स इसमें भी जा सकते हैं। इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर SSB इंटरव्यू होता है। 12th पास स्टूडेंट्स इसमें भी अपीयर हो सकते हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्स थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स तन्मय, जिसमें 12th पास स्टूडेंट जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। आई होप मैंने आप पे क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हर्षिता का। हर्षिता वॉन्ट्स टू नो विच करियर इज़ बेस्ट फॉर गर्ल्स आफ्टर 12th। हर्षिता, मैंने जो जो एग्ज़ाम्स तन्मय को बताए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, आप डेफिनेटली उसमें गर्ल्स भी जा सकती हैं एंड गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही उन सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो SSC का हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम हो, स्टेनोग्राफर का हो या RRB का हो। उसके अलावा कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं, उसमें गर्ल्स जा सकती हैं 12th के बाद। जैसे अगर आपको एयर होस्टेस बनना है, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप उसमें भी जा सकती हैं। 12th पास आउट होने के बाद आपको किसी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी एयर होस्टेस की, और उसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको जॉब मिलेगी एयरलाइंस में। इसके अलावा अगर हर्षिता आपने कोई कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किया है रिलेटेड टू कंप्यूटर या रिलेटेड टू एनी अदर टेक्निकल स्किल, आपके अंदर कोई और स्किल है, तो आप 12th पास आउट होके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल्स हो या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप एज अ ट्रेनर भी पढ़ा सकती हैं। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। इसके अलावा हर्षिता, जो स्टेट पुलिस है वो भी गर्ल्स के लिए वैकेंसीज निकालती है फॉर कांस्टेबल एंड फॉर अदर पोस्ट। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है आप उसमें भी जा सकती हैं। आई होप हर्षिता मैंने आप पे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय ने एक और क्वेश्चन पूछा है, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट टेक्निकल एंट्री स्कीम। TES टेक्निकल एंट्री स्कीम उन अनमैरिड मेल के लिए है जो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में जिनकी एज है और जो आर्मी में टेक्निकल पोस्ट में जाना चाहते हैं। इसके लिए 12th में PCM होना, फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री होना ज़रूरी है और डेफिनेटली यू कैन गो देयर। तो ये एंट्री एग्ज़ाम जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपको अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अपीयर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो अमिता ने पूछा है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई हैव डिप्लोमा इन कंप्यूटर बेसिक कोर्स, विच टाइप ऑफ जॉब आई कैन अप्लाई। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो आप SSC में जो CGL का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, आप उसमें जा सकती हैं। डिफरेंट पोस्ट होती हैं। कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी होता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारी जॉब हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज बैक ऑफिस ऑपरेटर, इन सारी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपका कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा है, आप उसमें स्किल्ड हैं, तो डेफिनेटली आप एज अ कंप्यूटर ट्रेनर भी जॉब कर सकते हैं। सो आई होप अमिता मैंने आप क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है MS शेख का, which are private limited in Kanpur related to mechanical engineering job, where should I apply? So definitely after the initiative of Made in India, mechanical engineers की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में और ये आगे और बढ़ेगी। So this is very good thing that you want to do job in mechanical engineering. So if we talk about in India there are many companies, top companies where you can apply, but आपने specifically कानपुर में पूछा है, तो कानपुर में there are few institution where definitely you can apply, like Seal Mac Private Limited, you can apply in GP Engineering. सो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कानपुर में हैं और आप यहाँ पे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जॉब कर सकते हैं। बट यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में आपको खुद पता करना होगा। सो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जॉब इंक्वायरी मेल तैयार करिए एंड सामने से जाके जैसे आस्क फॉर जॉब, सो डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर सकता है और कानपुर में आपको जॉब मिल सकती है। सो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। इसके अलावा जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं वो जनरली मुझे इसी से रिलेटेड मिले हैं कि हम कैसे तैयारी करें जॉब इंक्वायरी लेटर और इन सब की। सो डेफिनेटली अगर आप जॉब इंक्वायरी लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगी। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।